क्या आपने कभी सुना है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो इस तरह का कोई लफ्ज? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल आपको आसान अल्फाजों में मिसालों के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ भी आए। ये मेरे कोर्स की पहली वीडियो जो कि एक शॉर्ट कोर्स बना रहा हूं, एक बड़ा कोर्स भी बन रहा है जिसके ऊपर मंथ्स लग रहे हैं, लेकिन ये कोर्स बड़ा शॉर्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली तौर पर करेंसी जो है वो बिटकॉइन वो है क्या, और ये ट्रेडिंग की दुनिया क्या है। व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी, ओके, हाउ यू कैन ट्रेड। देखिए, अगर मैं आपको सादा अल्फाजों में बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। ये फिजिकल नहीं होती, ना कोई सिक्का ना कोई नोट। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो ना, वहां आपको नंबर शो होते हैं, इतना बैलेंस है इतना नहीं है, वो भी एक डिजिटल करेंसी है। लेकिन जब आप उसको ट्रांसफर करते हो, उसको कंट्रोल करने वाला एक बैंक होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वो नहीं होता। बैंक को निकालने के लिए ही सतोशी नाकामोटो जो फाउंडर ऑफ द बिटकॉइन था, उसने ये एम रखा था कि हम बैंकिंग सिस्टम को निकालकर डायरेक्ट जो ना पेयर टू पेयर, मतलब हम एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे बगैर किसी थर्ड पार्टी के। ये उनका एम था। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बैंक नहीं है तो इन सारे ट्रांजेक्शन को देखेगा कौन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखने के लिए यहां पर एक लफ्ज यूज होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली तौर पे आप इसको समझ लो एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर सारी ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड होती है और एक दूसरे के साथ जो है ना ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना वो अटैच होती है। एक ट्रांजेक्शन, एक जो है ना चेन, वो दूसरी चेन के साथ अटैच होती है। समझ लें जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई। तो इनको आप सब देख जरूर सकते हो, लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यही असल पावर है इस बिटकॉइन की, इस क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहला जो कॉइन आया था, वो फाउंडिंग कॉइन, जो फाउंडर किंग, वो बिटकॉइन था। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन आने के बाद जो ना, उसके बाद जो दूसरा नंबर था, वो आप यूं समझ लें काफी कॉइन्स भी आए, लेकिन उसके बाद जो अपना जिसने नाम बनाया वो इथेरियम था, ठीक है। 2015 में एक विटालिक नाम के लड़के ने वो जो है ना इशू किया था। वो भी पहले बिटकॉइन के नाम पर जो है ना वो मैगजीन वगैरह लिखा करता था। उसके बाद काफी कॉइन्स आए, डॉज कॉइन और बाकी कॉइन्स, ये सब मीम कॉइन्स हैं, ये कितने खास कॉइन्स नहीं। लेकिन इथेरियम बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, ये ऐसे कुछ नाम आप सुनोगे तो ये वो कॉइन्स हैं जिनके फंडामेंटल और यूटिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आने वाले वीडियोस में आप समझोगे। देखिए, क्रिप्टो को दो तरीके से यूज किया जाता है, आवाम की अपनी एक सोच है। एक, लोग यूज करते हैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, दूसरा इसको ट्रेडिंग के तौर पर। इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो लोग मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी या कोई लैंड वगैरह को खरीदते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और आपको अच्छा गेन मिलता है। और जो ट्रेडिंग होती है वो आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उसका प्रॉफिट लेते हो, आप ट्रेड करते हो किसी चीज को। आपने ये मोबाइल लिया, आपने किसी से लिया 10 रुपए का, आपने इसको बेच दिया 15 का, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो। इस तरह से एक ट्रेड होती है। पाकिस्तान में काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को यूज करना कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेड कर सकते हो। बट ये एक लीगल टेंडर नहीं है। इसका बिल पास हो चुका है और बिलाल इब्ने जो है ना वो इसका जो है ना इस टाइम यूं समझ लें एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और इस टाइम वो मिनिस्टर भी है इस क्रिप्टो चेन का। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब तक ये प्रॉपर लीगल नहीं होती, आपको हक नहीं है इसको ट्रेड करने का या इसके ऊपर कोई भी किस्म का काम करने का। उसके अलावा पाकिस्तान में जब ये होगा सो होगा, उसके बाद काफी सारी दुनिया जो ना ओपन होकर आएगी सामने। वो बात की बात है, कौन कौन ट्रेड करता था आपको दिखेगा भी नहीं कि यार ये लोग भी ट्रेडिंग करते थे। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये एक जो एक बेसिक चीज थी हमारी इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की, जो मैंने आपको अभी बताई है। मैं एक पूरा कोर्स बना रहा हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें बताया करूंगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इस कोर्स के अंदर आप इतना कुछ समझ लोगे कि ट्रेडिंग क्या है। इन चीज़ों को समझने में आपको जो आसानी होगी ना, वो किसी आपको प्रीमियम कोर्स से भी नहीं होगी, जो कि मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये कोर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी दुनिया के कोने में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बिना किसी बैंक के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, बगैर किसी टेंशन के, और हमेशा अपने साथ कोई टेंशन लिए बगैर आप जो ना इन सारे कामों पर अमल कर सकते हो। सो इस तरह की वीडियोस मजीद आती रहेंगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट करना है, और आप ये बताइए कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। मैं ये पहला पार्ट है, इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, एंड देन इंशाल्लाह ताला हम इनको कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को हम फाइनली नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। याद रखिएगा, डिजिटल मनी फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का वो डिजिटल ही है, और क्रिप्टो करेंसी उसका एक हिस्सा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पार्ट 2 आने वाला है जिस